2018 में BlizzCon में Diablo Immortal जैसे मैसिव टाइटल की अनाउंसमेंट की गई थी। Diablo गेम जितना क्लासिक कुछ भी नहीं है, जिसने यकीनन एक एंटायर जॉनर को बनाया है। यहाँ Diablo Immortal जैसे टॉप 9 बेस्ट गेम्स हैं जो अमेजिंग मोबाइल एक्शन आरपीजी हैं, कुछ प्रीमियम और कुछ फ्री टू प्ले हैं। ये गेम ग्रीक माइथोलॉजी पर सेट है। इसमें आपको वेरियस मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। ये एक अमेजिंग ओपन वर्ल्ड गेम है जहां आप अपनी पसंद के किसी भी डंजन और जंगल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस गेम में स्टोरी से लेकर गेम प्ले तक सब कुछ अमेजिंग और कस्टमाइजेबल है। सो लेट्स फाइंड आउट। रेस के लिए फर्स्ट गेम है टाइटन क्वेस्ट लेजेंडरी एडिशन। लिस्ट को मारो किक। यह एक बिल्कुल अमेजिंग आरपीजी है जो न सिर्फ Diablo Immortal जैसा है बल्कि उसका अपना एक माइंड भी है। टाइटन क्वेस्ट ग्रीक माइथोलॉजी पर सेट है जहां आपको एक कैरेक्टर क्रिएट करना है, अवेलेबल क्लासेस में से एक को चूज करना है और वेरियस मिथिकल क्रिएचर्स से भरे वर्ल्ड में अपने रास्ते के लिए लूटना और किल करना है। ये एक ऐसा गेम है जो क्लासिकल ARPGs को होमेज देता है और ये ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्साइटिंग तरीके से करता है। अगर आप Diablo Immortal जैसे गेम को फाइंड कर रही हैं तो टाइटन क्वेस्ट सबसे बेस्ट है जो स्टोरी के रेफरेंस में कुछ यूनिक लाता है। प्लेयर्स के लिए सेकंड गेम है अटर्नियम। Diablo के सिमिलर व्यू पॉइंट अपनाते हुए अटर्नियम में आपको अपने खुद के विजार्ड, वॉरियर और बाउंटी हंटर को कमांड करते हुए एक ब्यूटीफुल ARPG वर्ल्ड की खोज करनी है। ये एक ऐसा गेम है जहां आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं और उसे अपनी पसंद के किसी भी स्किल से लैस कर सकते हैं जो आपके प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग है। ये एक अमेजिंग ओपन वर्ल्ड गेम है जहां आप अपनी पसंद के किसी भी डंजन और जंगल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन्हें एज पॉसिबल लूट सकते हैं। एक तरह से ये Diablo और पाथ ऑफ एक्साइल का मिक्सचर है। भले ही पाथ ऑफ एक्साइल ओपनली Diablo से इंस्पायर्ड है, ये ब्यूटीफुल है और हर ARPG इंथुजियास्ट को इसे जरूर खेलना चाहिए। प्लेयर्स के लिए थर्ड गेम है बुक ऑफ डीमंस टैबलेट एडिशन। इस गेम से आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये डंजन क्रॉलर हर तरह से एक्साइटिंग है। यह ओनली iOS के लिए है और प्रीमियम प्राइस में आता है, लेकिन इसमें प्रीमियम प्राइस के गेम जैसे गेम प्ले और इंगेजिंग कंटेंट मिलेगा। बुक ऑफ डेमन्स में एक कार्ड बेस्ड प्ले स्टाइल और प्रोसीजरली जनरेटेड डंजन है जिसमें आप एडवेंचर कर सकते हैं और ये अकेले किसी भी हैक एंड स्लैश एक्शन रोल प्लेइंग गेम फैन को पूरे 10 आवर्स के गेमिंग सेशन में भेजने के लिए काफी है। मे बी 10 आवर्स नहीं, लेकिन उनमें से कुछ आवर्स जरूर। मैं सच में मानता हूँ कि यह Diablo Immortal जैसे बेस्ट गेम्स में से एक है जिसे आप आज खेल सकते हैं, भले ही इसका व्यू पॉइंट यूनिक हो। प्लेयर्स के लिए फोर्थ गेम है एल्मोरा डार्क ओशन RPG। हालांकि इस लिस्ट में शामिल होने वाला ये RPG यकीनन मेरे कंपैरिजन में बहुत कम इम्प्रेसिव विजुअल्स के साथ है। एल्मोरा डार्क ओशन RPG हमें Diablo सेकंड और थोड़ा Diablo फर्स्ट के दिनों में ले जाता है जहां आपके पास डंजन्स और विजुअल्स का ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। अगर आप अपने ARPG में रेट्रो आउटलुक चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा मेथड है जो आप पा सकते हैं। यह फ्री टू प्ले गेम है और आप एक पैसा खर्च किए बिना पूरा गेम खेल सकते हैं। हालांकि यदि आप चाहें तो आप एक प्रीमियम अकाउंट परचेज कर सकते हैं जो सभी एड्स को ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड कर देगा। हालांकि एल्मोरा डार्क ओशन RPG के इतनी ग्रेट पिक होने का रीजन इसकी इम्प्रेसिव प्ले स्टाइल और अल्मोरा आइलैंड का डार्क वर्ल्ड है। ये ब्यूटीफुल है और ये हर उस Diablo प्लेयर को पसंद आएगा जिसे इनिशियल टाइटल पसंद आया था। सॉरी iOS प्लेयर्स, लेकिन ये वर्थ मेंशनिंग है कि यह ओनली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। प्लेयर्स के लिए फिफ्थ गेम है ग्रिमवेलर। आउटस्टैंडिंग विजुअल्स और इंगेजिंग गेम प्ले से कहीं ज्यादा के साथ ग्रिमवेलर ARPG जॉनर को लेकर इसे एक डिफरेंट लेवल पर ले जाता है। इस गेम में आप अपने से 10 टाइम्स बड़े टाइटैनिक मॉन्स्टर्स को अपनी पावर और स्ट्रेटेजी से हरा सकते हैं और स्विफ्ट मूव्स को मत भूलो, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी अदर रिस्पेक्टेबल RPG में करते हैं। इट्स ट्रू, विजुअल अप्रोच के मामले में ग्रिमवेलर Diablo Immortal से डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा नहीं है या वर्थ मेंशनिंग नहीं है। इस गेम में क्वालिटी है और ये उतना ही इम्प्रेसिव है जितना आपको इसकी जरूरत है। प्लेयर्स के लिए सिक्स्थ गेम है ब्लेडबॉर्न। ये वह गेम है जो Diablo जैसे गेम्स और बाकी गेम्स के बीच एक क्लियर बाउंड्री बनाता है। ये पॉसिबली Immortal से रिलेटेड सबसे क्लोजेस्ट गेम है जिसे आप आज पा सकते हैं। मींस कि ये एक्चुअली अभी खेलने के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें इनोवेटिव अप्रोच के मामले में बहुत कुछ कमी है। इस गेम में ना तो टाइटन क्वेस्ट की तरह कोई यूनिक स्टोरी है, ना ही ग्रिमवेलर की तरह आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ग्राफिक्स हैं। यहाँ तक कि एल्मोरा डार्क ओशन जैसा रेट्रो आउटलुक भी नहीं है। इसके बजाय आपके पास Diablo Immortal का एक बहुत ही हम्बल रिलेटिव है। आपके पास गेम का प्लॉट है, लेकिन वह काफी जेनेरिक है। हालांकि यदि आप एक ऐसा गेम चाहते हैं जो मल्टीपल प्ले स्टाइल्स की ऑफर करता है और उन्हें Diablo जैसी रैपिंग में पैक करता है, तो आपको इसे चेक करना होगा। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। प्लेयर्स के लिए सेवेंथ गेम है आर्केन क्वेस्ट लेजेंड्स। इस गेम की जो खास बात है वह है फ्रीडम, जिसकी यूजुअली सिमिलर टाइटल्स में कमी होती है। इस गेम में किसी कैरेक्टर के लिए कोई क्लियर क्लासेस नहीं है। आप स्किल्स को कंबाइन करके
अपने हीरो को अपनी मर्जी से डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट चॉइस करने की फ्रीडम आर्केन क्वेस्ट लेजेंड्स का मेन एडवांटेज है। गेम में आपको फुल ऑफ एडवेंचर्स वाला एक ह्यूज ओपन वर्ल्ड और डायब्लो इमोर्टल का इनक्रेडिबल एटमॉस्फेयर मिलेगा। इसके अलावा आर्केन क्वेस्ट लेजेंड्स कम्प्लीटली ऑफलाइन काम करता है, इसलिए इसे खेलने के लिए आपको सच में इंटरनेट की जरूरत नहीं है। गेम में आपको ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज मिलेंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे वेरियस मिनी गेम्स, कई सेकेंडरी क्वेस्ट और फैंटास्टिक बॉसेस। प्लेयर्स के लिए 8th गेम है पाथ ऑफ एक्साइल मोबाइल। ऑफ कोर्स डायब्लो इमोर्टल जैसे बेस्ट गेम्स की ये लिस्ट जब तक इनकम्प्लीट है, जब तक कि इसके क्लोजेस्ट रिलेटिव पाथ ऑफ एक्साइल मोबाइल को मेंशन ना किया जाए। कुछ साल पहले अनाउंस्ड किया गया पाथ ऑफ एक्साइल मोबाइल एक ऐसा गेम है जिसके डेवलपर्स को ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं थी कि डायब्लो उनकी इंस्पिरेशन है, और रिजल्ट क्या निकला? अपने खुद के प्लेट और रियली यूनिक अप्रोच के साथ एक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग ARPG। स्टोरी से लेकर गेम प्ले तक सब कुछ अमेजिंग और कस्टमाइजेबल लगता है, और आपके जरिए उठाया गया हर एक स्टेप वर्ल्ड क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्साइल बनने की आपकी राह को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालांकि अफसोस की बात यह है कि ये एक ऐसा गेम है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। मैं इसे बेस्ट ARPGs में से एक और इससे भी ज्यादा नियर फ्यूचर में आने वाले बेस्ट गेम्स में से एक मानता हूँ। अगर आप एक रिलायबल गेम चाहते हैं जो सच में डायब्लो से इंस्पिरेशन लेता है और काफी हद तक डायब्लो इमोर्टल के सिमिलर होगा, तो ये वही है जो आप चाहते हैं। लेट्स होप कि ये जल्दी रिलीज होगी। प्लेयर्स के लिए 9th गेम है सैंड्स ऑफ साल्जार। ये गेम डायब्लो इमोर्टल के बजाय डायब्लो या यहाँ तक कि डायब्लो सेकंड के ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टाइटल है जिन्होंने डायब्लो इमोर्टल को एंजॉय किया है वे सभी डेफिनेटली पसंद करेंगे। ग्राफिक्स ओरिएंटेशन 3D के बजाय एनिमे 2D की ओर ज्यादा होने की वजह से ये एक कंपेलिंग नैरेटिव और कई अदर फन एलिमेंट्स वाला गेम है। आपके पास अपने कैरेक्टर को डेवलप करने की बहुत ज्यादा फ्रीडम है। आप अदर प्लेयर्स के साथ पार्टी कर सकते हैं और यहाँ तक कि कई DLCs भी ट्राई कर सकते हैं जो कई चैलेंजेस को ऐड करता है। इन टॉप 10 गेम्स के डाउनलोड लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। चैनल को ज्वाइन करके आप इजीली गेम डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो भी थॉट्स हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने टीममेट के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।